Hello, my dear cuties. Welcome back to eVidyarthi. I am Akansha, your science teacher, and today we are going to study क्लास 8 चैप्टर नंबर 12। इसके कुछ पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए, पहले वो देख कर आइए, फिर करेंगे आगे का पार्ट। तो भाई ये चैप्टर है बियॉन्ड अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ के अलावा इर्द गिर्द उससे हटके और क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में ही हम जानकारी यहाँ इस चैप्टर में ले रहे हैं एक एक करके। तो भाई स्टार, कॉन्स्टेलेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हम देख चुके थे। अब हम करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी ने अब आगे आपको और क्या क्या बताया हुआ है। तो भाई प्लैनेट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लैनेट्स होते क्या हैं? ये होते हैं बहुत ही बड़े, लार्ज, ठीक है, लार्ज होते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, गोल चीज होती है बहुत बड़ी सी दिखने वाली, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के अराउंड हमेशा, सन के इर्द गिर्द इस तरीके से गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, जैसे ये बीच में सन, इसके इर्द गिर्द ऐसे सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, और इसके अलावा एक और खास बात होती है क्या, कि अब ये प्लैनेट जो है, जो ऐसे सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो खुद भी गोल गोल ऐसे घूमते घूमते घूम रहा है, मीन्स लाइक दिस, राउंड राउंड राउंड। ओके, सो आवर अर्थ इज अ प्लैनेट एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब जैसे हमने बोला प्लैनेट क्या होती है, एक ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, उसको प्लैनेट कहते हैं। तो इसीलिए हमारा अर्थ भी किस कैटेगरी में आया? प्लैनेट की कैटेगरी में। सो अर्थ टेक्स अबाउट 1 ईयर टू कंप्लीट 1 राउंड। और हमारी अर्थ को कितना समय लगता है एक पूरा राउंड काटने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में? 1 साल लग जाता है सन के इर्द गिर्द घूम के पूरा एक रिवॉल्यूशन ऐसे कंप्लीट, यहां से शुरू किए यहीं पर वापस आने में 1 साल लग जाता है अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। चलिए अब नेक्स्ट आगे, while revolving around the sun the earth is also rotating about its axis। ये वही लाइन है जो मैंने अभी अभी बताई कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने के साथ साथ, यानी रिवॉल्विंग के साथ साथ, वो अपनी जगह पर भी इस तरीके से राउंड राउंड घूमती रहती है, यानी अपनी एक्सिस पे भी इस तरीके से अर्थ घूमती रहती है और घूमते घूमते ऐसे ऐसे रिवॉल्व भी करती है। सो वाइल रिवॉल्विंग, जब वो रिवॉल्व कर रही है तो वो अपनी एक्सिस पे भी गोल 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 घूम रही है। अब फॉर 1 फुल रोटेशन द अर्थ टेक्स अबाउट, अब ये जो पूरा ऐसे वाला रोटेशन वो ले रही है, यूं इस तरीके से अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल घूम रही है, इसमें भी वो पूरा 24 आवर, 24 घंटा यानी 1 दिन लेती है, विच इज कॉल्ड अ डे। ठीक है, लाइक अर्थ अदर प्लैनेट ऑल्सो रोटेट, बाकी के प्लैनेट भी इस तरह से अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमते हैं और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं, और उनका भी अपना अपना ड्यूरेशन होता है कि भाई कितने देर में वो रिवॉल्व कर रहे हैं या कितना देर में उन्हें एक रोटेशन में लग रहा है। ये आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। सो इसके साथ आगे नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अब आप बोल रहे होंगे कि जी पहले तो 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अगर किसी को ये पता है तो बिल्कुल 9 प्लैनेट बोलते थे प्लूटो को इंक्लूड करके। अभी प्लूटो को एक अलग सी कैटेगरी में डाल दिया गया है कि जी वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, छोटा सा बिल्कुल बोना प्लैनेट है, तो इसलिए अभी उसको कंसिडर यहाँ नहीं किया जा रहा है इस लिस्ट में। इसलिए हम पढ़ रहे हैं देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे पूरे इतने बड़े सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट, ग्रह यानी कि होते हैं, इन ऑर्डर फ्रॉम द सन। अगर हम बात करें सन के पास पहले कौन है, फिर पीछे, फिर उसके पीछे, उसके पीछे, ऐसे सबसे पीछे कौन है, तो सन के करीब से लेकर सन से सबसे दूर कौन है, उस हिसाब से हम अगर बताएं तो जी उस ऑर्डर में सबसे करीब होता है पहला मर्क्यूरी, फिर वीनस, इसके बाद हमारी अर्थ आती है, फिर पीछे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और जो प्लूटो है वो सबसे एंड में होता है। अब जो पहले 4 प्लैनेट होते हैं, फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी से लेकर मार्स तक की अगर हम बात करें, यहां से लेकर यहां तक, सो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये इनर प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले 4 हैं, ये जी इनर प्लैनेट्स हैं, तो बाकी के 4 क्या हुए, आउटर हुए। बड़ी ही कॉमन सेंस की बात हो गई है ना, तो वही हमें बता रहे हैं।
तो देखो यहाँ पर फटाफट से ये सन है, सबको दिख रहा है। अब सन के सबसे करीब, ये जो सन है बड़ा सा, इसके सबसे करीब यहाँ पर है जी मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। उसके बाद देखो वीनस, फिर हमारी अर्थ आ जाती है, फिर मार्स, फिर जुपिटर एंड देन सैटर्न और फिर यूरेनस एंड नेपट्यून। इस तरीके से ये सीरियल वाइज लगे हुए हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो। और साथ ही साथ इसके अराउंड एक और चीज गोल गोल घूम रही है, ये आपको नजर आ रही है, ये क्या होती है? एस्टेरॉइड बेल्ट। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। फिलहाल हमें यहाँ पर क्या देख लेना है, यहाँ पर हमें प्लैनेट्स देख लेने हैं। ये 8 प्लैनेट कैसे लाइन वाइज लगे हुए हैं, सन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सब जो गोल गोल है ये इनके रिवोल्यूशन पाथ इमेजिनरी लाइन आपको बताने के लिए बताई हुई है। ये सबका अपना अपना रिवोल्यूशन पाथ है, सन के अराउंड सब घूम, जो पास है उसका रिवोल्यूशन छोटा है, जो दूर है उसका रिवोल्यूशन बड़ा होगा, है ना। बड़ी ही जायज कॉमन सेंस की ये बात हो गई। अब चलिए जो इनर 4 प्लैनेट है उसके बारे में पहले बात करते हैं, एक करके जानेंगे एक एक प्लैनेट के बारे में। सो द इनर 4 प्लैनेट नियरेस्ट हैं, वो तो सबसे करीब हो गए जी सन के, कॉमन सी बात है, ठीक है। आगे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स इस कैटेगरी में आते हैं। ये 4 प्लैनेट है जो सन के सबसे करीब हैं, है ना। सबसे करीब तो भाई मर्क्यूरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स है। अब इसके साथ साथ आर द स्मॉलर इन साइज, साथ ही ये सारे ही छोटे हैं साइज में कंपैरेटिवली। अगर आपने अभी पीछे देखा हो तो जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न तो बड़े हैं, है ना। ये 4 तो उससे कंपैरेटिवली छोटे भी हैं। ये किस चीज से बने हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जी, ये बने हुए होते हैं सॉलिड ठोस सरफेस के बने होते हैं। इसके अंदर ये रॉक्स होते हैं खूब सारे, है ना। रॉक्स से ये बने हुए होते हैं, रॉक्स ऑन देम, और सॉलिड होते हैं, मतलब ये सॉलिड चीज से बने हैं, रॉक्स जिसे बोल सकते हैं हम, ठोस चीजों से ये बने हुए होते हैं। कंपैरेटिवली जो 4 आउटर वाले आप प्लैनेट पढ़ोगे वो किसी और चीज से बने हुए हैं, वो भी आपको पता चलेगा। अब यहां पर फिर से यहां पर कुछ मोर टू नो में लिखा है, क्या? फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, यानी पुराने दौर, पुराने जमाने से चला आ रहा है क्या? वेरियस नेम्स हैव बीन यूज अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में प्लैनेट्स के लिए खूब सारे अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया जाता है। विजिबल टू द नेकेड आई, जो हमें अपनी आंखों से दिख जाते हैं। जी हाँ, ऐसे भी प्लैनेट्स होते हैं जो हमें अपने आंखों से दिख सकते हैं नेकेड आई से, जैसे कि होता है मर्क्यूरी, बुधा, ठीक है। अब शुक्र, ठीक है, बुध, शुक्र, बुध आपने वर्ड सुना होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से। कि मार्स को बोलते हैं ना हिंदी में मंगल ग्रह पे जी गए थे, है ना, ऐसा वाला। सो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या गुरु भी बोलते हैं जुपिटर को। ये आपने वर्ड्स कुंडलियों में भी सुने होंगे कि ये जो है आपका जी गुरु है ना, ये जुपिटर के प्लैनेट से है, या जुपिटर है ये प्लैनेट, ये जी गुरु हैं और ये राज करेंगे या ज्ञान देंगे, इस तरीके से लोगों के बारे में भी बताया जाता है। ऐसे सैटर्न मीन्स शनि, ठीक है। ये देखो इस तरह से ग्रह जो है हमारे, उसको ऐसे बोला जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग और भी इनको जो है नेम्स दिए गए हैं। ये तो कॉमन वाले आपको बता दी जो सबसे ज्यादा आप सुनते होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो कैसे दिख रहा है, कितनी फैसिनेटिंग व्यू आपको ये लग रहा होगा ना, मतलब देखने से ही कितना ब्यूटीफुल, या ऐसा लग रहा है कि ओहो क्या देख लिया हमने, एकदम आग जलता हुआ बड़ा सा गोला, ऐसा ही तो होता है हमारा सन। अब वीनस और मार्स की बात करते हैं सबसे पहले, है ना। वीनस और मार्स की पहले क्यों कर रहे हैं, अभी पता चलेगा क्यों कर रहे हैं। तो देखो वीनस जो है वो शाइन करता है बहुत ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क। इसका क्या मतलब हुआ, सन राइज और सनसेट की ये बात कर रहे हैं। डॉन मीन सनराइज और डस्क मीन सनसेट, यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो वीनस होता है वो चमकते तारे की तरह नजर आता है, बहुत ही ब्राइट। इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, इसीलिए सुबह के टाइम दिख जाए तो मॉर्निंग स्टार बोलेंगे, इवनिंग के टाइम दिख जाए तो जी इवनिंग स्टार बोलेंगे। बट इट इज एक्चुअली अ प्लैनेट नॉट अ स्टार, लेकिन वो कोई स्टार नहीं है। यानी इसमें फर्क कैसे पता चलेगा, वो टिमटिमा नहीं रहा होगा, ट्विंकल नहीं कर रहा होगा कि जल बुझ ऐसा, वो क्लियरली आपको ब्राइटली लगातार नजर आएगा, चमकता हुआ चमकदार एक ही पॉइंट पे। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। अब जो मार्स है ये आपको पता भी होगा क्या, कि जो मार्स है यानी जो मंगल ग्रह की मिट्टी है वो लाल रंग की होती है। ये पाया गया है, पता किया गया, डिस्कवर किया गया है ना।
अब तो मार्स को इसीलिए रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह। इट अपीयर्स रेड, दूसरी चीज ये कि वो दिखता भी ऐसा ही है, बाहर से भी जब उसको देखा जाता है तो जी वो लाल ही कलर का दिखता है, क्योंकि उसके पास रेड सॉइल होती है, उसकी सॉइल रेडिश इन कलर होती है, इस वजह से वो रेड कलर का होता है। अब ब्लू प्लैनेट की बात करते हैं तो जी हमारा अर्थ ज्यादातर मोस्टली वो कुछ जैसे ब्लू ग्रीनिश कलर का ही नजर क्यों आता है? उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर खूब सारा पानी है, लॉट ऑफ वाटर, है ना। तो हमें पता है कि लार्जर पोर्शन हमारे अर्थ का जो है, अर्थ सरफेस का, वो कवर है किस चीज से? पानी से। पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है, इस वजह से ये स्पेस से नीला यानी कि ब्लू नजर आता है। अब ड्यू टू दिस द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड दी ब्लू प्लैनेट। इस वजह से अर्थ को, अर्थ के बजाय अगर एक और नाम देना हो या आपको पता है तो जी वो है ब्लू प्लैनेट, यानी नीला ग्रह, नील ग्रह भी इसको बोलते हैं। अब आगे क्या है? द आउटर 4 प्लैनेट्स। अब देखो यहाँ बाहर के 4 प्लैनेट की बात आ गई, ठीक है। आउटर 4 प्लैनेट्स जो हैं वो हैं जी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 4 बाहर के प्लैनेट हो गए जो सन से काफी दूर हैं और साइज में काफी बड़े होते हैं। दे आर मच लार्जर देन अर्थ, अर्थ से भी बहुत बड़े होते हैं। दीज प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस। अब देखो अंदर के जो 4 प्लैनेट हैं वो ठोस सॉलिड रॉक्स से बने हुए हैं और ये गैस से बने हुए होते हैं, गैसेस से। सो दे आर कॉल्ड जायंट गैसियस प्लैनेट, यानी इनको बोला जाता है बहुत खूब बड़ा सा गोला जिसके अंदर बहुत सारी क्या है? गैसेस हैं, ठीक है। दे हैव रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब एक और खास बात क्या होती है अगर आपने देखा हो तो जी फटाफट से यहां बता देती हूं मैं आपको। चलो यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पीछे जो आपने आपकी एनसीईआरटी में जो अभी पिक्चर मैंने जिसपे आपको सारे प्लैनेट्स एक एक करके दिखाए थे उस वो बनी हुई होगी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ये 4 प्लैनेट हैं इसमें इस तरीके की इसके आसपास एक रिंग घूमती हुई नजर आ रही होगी, एक रिंग बनी हुई होती है ना, गोल गोल इस टाइप से। सो दे हैव रिंग लाइक स्ट्रक्चर। वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाकई में होता है और वो क्या होता है उसके इर्द गिर्द? वो होते हैं जी डस्ट पार्टिकल्स एंड रॉकी मटीरियल, उनके अराउंड घूमते रहते हैं इस तरीके से गोल गोल। इन चारों गैसेस वाले प्लैनेट के इर्द गिर्द रॉकी मटेरियल घूमता रहता है। सो प्लैनेट गेट, चलो अब यहां बात आती है मेन बात। तो मेन बात यह है कि जो प्लैनेट्स होते हैं सारे ही, उनको मेन एनर्जी कहां से मिलती है? सन से मिलती है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फार्दर प्लैनेट्स आर यूजुअली कोल्डर। अब एक और बात है यहाँ पर, क्या बोल रही हैं? जितना प्लैनेट दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। अब नॉर्मल सी बात है कि देखो अगर मैं अभी इस समय जाके धूप में खड़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल मेरे फेस पर वो जो है धूप की किरणें पड़ रही हैं, तो मुझे बड़ी गर्मी लगने लगेगी। कंपैरेटिवली हम घर के अंदर चले जाएं तो थोड़ी राहत मिलेगी, होगा ना ऐसा। तो ये वही वाली बात हो गई कि जो प्लैनेट जितना करीब है सूरज के उतना ही गर्म है और जितना दूर है उतना ही ठंडा है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर कैन ट्रैप, लेकिन एक खास बात है, ये गौर से समझ आ गई, जितना दूर उतना ठंडा, जितना पास उतना गर्म। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन केस है। कैसे एक्सेप्शन केस? कैसे? किसी वजह से। देखो जी, एटमॉस्फेयर कैन ट्रैप हीट विच कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लैनेट। अब हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, सबको पता है। एटमॉस्फेयर का काम क्या है? एटमॉस्फेयर इस हीट को ट्रैप भी करके रखता है, ट्रैप करता है बेसिकली, है ना, पकड़ के रखता है, जकड़ के अपनी तरफ लेके एब्जॉर्ब करके फिर उसको अपने अंदर पकड़ के रख लेता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर का काम होता है। यानी जहां एटमॉस्फेयर होगा वहां ऑटोमेटिकली हीट कंपैरेटिवली किसी दूसरे से जो पीछे दूर हो सकता है, मतलब सॉरी पास हो सकता है, उससे क्या होगी, पीछे वाले में ज्यादा हीट हो सकती है। और ऐसा ही है यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि वीनस इज हॉटर देन मर्क्यूरी। देखो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं मर्क्यूरी तो जी बिल्कुल पहला है, यानी सबसे करीब है सन के, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसीलिए हीट की जो ये वो सन की जो ये हीट होती है, जो ये लाइट जो एनर्जी होती है, ये ट्रैप नहीं हो पाती क्योंकि देयर इज नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नहीं होता है मर्क्यूरी के पास, इसलिए ये पकड़ के नहीं रख पाता है इस गर्मी को, इस एनर्जी को जो सन से मिल रही है। लेकिन वीनस के पास
काफी मोटी थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, मोटी लेयर का एटमॉस्फेयर होता है, तो ये इसकी गर्मी को पकड़ के जकड़ के रखता है, इसीलिए वीनस जो है ज्यादा गर्म होता है कंपैरेटिवली मरक्यूरी के, जबकि मरक्यूरी पास है सन के, वीनस उससे पीछे है, लेकिन फिर भी वीनस मरक्यूरी से ज्यादा गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर की मोटी लेयर प्रेजेंट होती है, और फिर उसके बाद अर्थ जो है वो भी गर्म ही रहता है उसके पास भी, क्योंकि एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब आगे देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। एक और ऑब्जेक्ट है प्लैनेट बेसिकली, जिसे हम बोल रहे थे अभी। एक और ऑब्जेक्ट होता है प्लूटो दैट लाई फार्दर देन नेपट्यून, जो नेपट्यून के भी पीछे होता है, रिवॉल्व करता है वो भी सन के अराउंड। उस तरीके के और छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं देखे गए हैं टेलीस्कोप द्वारा, मान लो, है ना। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ एंड अर्थ मून। ठीक है, यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, अर्थ के मून से भी छोटा होता है प्लूटो, यानी बहुत ही छोटा है। When it was discovered, जब उसे पहली बार खोजा गया, जी डिस्कवर किया गया, उसे एक प्लैनेट बोला गया था सोलर सिस्टम का ही। लेकिन फिर लेटर बाद में क्या हुआ, इस तरीके के छोटे छोटे स्मॉलर ऑब्जेक्ट और भी डिस्कवर किए गए और भी देखे गए, खोज किए गए। तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, इन 2006 में उन्होंने दोबारा डिफाइन किया क्या, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट, की एक चीज, एक ऑब्जेक्ट को हम कब प्लैनेट बोलेंगे, कब कंसिडर करेंगे कि ये चीज जी प्लैनेट है। सो एज पर दिस डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के हिसाब से ये जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं इस तरीके से रिवॉल्व होने वाले, इंक्लूडिंग प्लूटो, आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। तो इस तरीके के अब कोई भी हमें और नजर आते हैं, अगर डिस्कवर होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे गोल गोल से हमें ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं और वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, तो हम उनको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में, यानी सोलर सिस्टम से हटके मान लेते हैं कि छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं जी ये अलग से। चलिए, प्लूटो भी समझ आ गया, अब आगे। सो कैन वी आइडेंटिफाई अ प्लैनेट ऑल्सो द वे वी आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेलेशंस? ये बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, बिल्कुल दिमाग वाला। क्या हम प्लैनेट को भी वैसे ही देख पहचान सकते हैं जैसे हम कॉन्स्टेलेशन को अपनी नेकेड आइज से देख या पहचान सकते थे? तो ऐसा पॉसिबल है। अब देखो, प्लैनेट्स मूव इन द स्काई फ्रॉम नाइट टू नाइट। प्लैनेट भी मूव कर रहे हैं स्काई में, नाइट टू नाइट ये डिफर करता है, चेंज होता है। कॉन्स्टेलेशंस लुक फिक्स्ड एंड फॉर्म पैटर्न। कॉन्स्टेलेशन तो जी फिक्स होते हैं और पैटर्न हमेशा ही सेम वैसा ही बनाते हैं। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल बट स्टार्स ट्विंकल। अब प्लैनेट जब आपको बिल्कुल दिख रहा होगा तो वो ऐसे चमचमा मतलब ऐसे चमक रहा है, बंद बुझ रहा है, इस तरीके से शाइन तेज कम हो रही है, ऐसे नहीं नजर आएगा। वो बस एक जगह चमचमाता हुआ ब्राइट स्टार जैसा नजर आएगा, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, लाइट जैसा नजर आएगा, जबकि जो स्टार्स होंगे वो टिमटिमाएंगे। We can identify planets by observing their position over a few nights। ठीक है, तो हम planets को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम उनकी पोजीशन ओवर फ्यू नाइट, कई रातों तक हम उसकी पोजीशन जो है बार बार देखते रहें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वही वाला प्लैनेट है, यही प्लैनेट है, ये कोई स्टार नहीं है, ये प्लैनेट है। तब हमें वो पता चलेगा, यानी कुछ रातों के बाद हम ढूंढ पाएंगे, पता कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे ईजीएस्ट कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो इजीली आपको नजर आ जाएगा इस तरीके से देखने से, तो जी वो है वीनस। वीनस इज द इजीएस्ट प्लैनेट टू स्पॉट। ठीक है, ये इजीएस्ट प्लैनेट है जो आप स्पॉट कर पकड़ सकते हो, देख सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी ब्राइट। एक तो वो बहुत ज्यादा चमकते तारे जैसा ब्राइट दिखता है। दूसरा, वीनस इज द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून। तो मेन ही ये हो गया, सन और मून तो हम वैसे ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब जो भी आपको उस चमकता हुआ तारा अलग से बहुत सुपर शाइनी नजर आ रहा है, तो जी वो तारा नहीं, वो क्या है, वो वीनस आपको दिख रहा है। हाँ, तो जाइएगा आसमान में आज रात और फटाफट देखिएगा कि क्या आपको भी नजर आ रहा है वीनस। अब मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन विद द नेकेड आई। अब वीनस के अलावा मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न भी आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। दीज प्लैनेट्स अपीयर लाइक शाइनिंग डॉट्स इन द स्काई जस्ट लाइक स्टार। बस बात यही है कि फर्क आपको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वो बिल्कुल तारों की तरह शाइनी नजर आएंगे आपको, छोटे छोटे, बट एक्चुअल आपको लग रहा होगा मैं स्टार देख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में
में आप देख रहे होगे प्लैनेट, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्या कि कोई भी क्वेरी है, सॉल्व करनी है, डाउट है, समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई में, तो जी कहाँ जाना है, ई विद्यार्थी के प्लेटफॉर्म पे www.evidyarthi.in पे जाना है। फ्री डाउनलोड अवेलेबल है, MCQ सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर, और क्योंकि एग्जाम करीब आने वाले होते हैं तो जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। कर लिए तो जी बेड़ा पार हो जाने वाला है। इसी के साथ वापस आ जाते हैं प्लैनेट्स की ओर। तो यहाँ आ जाती है एक बहुत बढ़िया इसी से रिलेटेड एक्टिविटी जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वीनस कैन बी लोकेटेड ईदर एट डॉन और एट डस्क, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत सालों तक तो ना आपको वीनस कैसे नजर आएगा, बेसिकली वही सनराइज और सनसेट के टाइम बहुत अच्छे से नजर आएगा, दिखेगा। When you are viewing at dawn, जब आप सूरज उग रहा है उस समय, ठीक है, उस समय देख रहे हैं यानी सनराइज के टाइम, तो लुक इट फॉर नियर द ईस्टर्न डायरेक्शन। अब अगर आपको पता हो तो जी ये वेस्ट और ये ईस्ट हो गया हमारा, तो आपको ईस्ट की तरफ सनराइज कहाँ हो रहा है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ आपको बिफोर सनराइज देखना है और आपको कुछ चमकता हुआ सितारा बहुत ब्राइट दिखेगा, वो होगा क्या, मॉर्निंग स्टार यानी कि वीनस। अब व्हेन यू आर व्यूइंग एट डस्क, जब आप सनसेट के टाइम देख रहे हो तो आपने क्या करना है, लुक फॉर इट नियर द वेस्टर्न डायरेक्शन। आपने वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि भाई सन यहां से उगकर इधर जाकर डूब जाता है, ये सबको पता होगा, है ना। ईस्ट से निकल के वेस्ट में जाके डूब जाता है, तो यानी जब सनसेट खत्म हो गया उसके बाद आप वेस्ट साइड में देखोगे, वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको फिर वो चमकता तारा इवनिंग स्टार यानी वीनस प्लैनेट नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है ये भी पढ़ लेते हैं। हाउ कैन वी सी द प्लैनेट्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। अब ये सवाल भी बड़ा ही बढ़िया दिलचस्प बोला है ना यहाँ पर, कि चलो ये तो बात हो गई उन प्लैनेट्स की जिनको हम नेकेड आई से ऐसे चमकते हुए देख पा रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी तो प्लैनेट्स जो हैं वो रह गए हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, तो उनको कैसे देखेंगे, उनको कैसे देखेंगे बता दो मुझे फटाफट से। जी दूरबीन से देखेंगे, देख सकते हैं, बाइनोकुलर से देख सकते हैं बिल्कुल। और साथ ही साथ सबको एक इंस्ट्रूमेंट पता होगा, सबने नाम भी सुना होगा, टेलीस्कोप, बिल्कुल सही, टेलीस्कोप से देखते हैं फिर बाकी के जो प्लैनेट्स होते हैं उनको। सो व्हाइल मेनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्काई कैन बी सीन विद आवर नेकेड आई डायरेक्टली, वी कैन सी देम ब्राइटर एंड लार्जर यूजिंग अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। मान लो अभी तो मुझे चमकते तारे की तरह वीनस दिख रहा है, लेकिन मुझे उसको थोड़ा और क्लियर देखना है और उनको भी देखना है जो प्लैनेट आंखों नेकेड आई से नहीं नजर आ रहे, एक स्पॉट की तरह भी नजर नहीं आ रहे, तो मैं बाइनोकुलर्स लूंगी यानी कि दूरबीन लूंगी या फिर लूंगी जी टेलीस्कोप। तो larger using a pair of binoculars or an instrument called telescope. Telescope also help us view many dim object, और भी dim object हम इससे clearly देख सकते हैं, काफी सारे सितारों को भी हम देख सकते हैं, not visible by our naked eyes directly, यानी वो planets भी देख सकते हैं जिसको हम अपनी naked eyes से spot की तरह भी पकड़ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, उनको भी हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो ये मिल गया उस सवाल का जवाब। अब Many higher education institute conduct night sky watching activity। होता क्या है, बहुत हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझाने पढ़ाने के लिए नाइट स्काई वॉचिंग की एक्टिविटी, जहां वो लेकर जाते हैं उनको बढ़िया बढ़िया म्यूजियम या प्लानिटेरियम में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है, देयर आर मेनी amateur astronomy clubs all over the country which organize sky watching events। तो बहुत सारी ऐसे एस्ट्रोनॉमी क्लब्स हैं जो नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं पीरियोडिकली, समय समय पर, और साथ ही कुछ म्यूजियम्स और प्लानिटेरियम्स भी होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं इसी तरह के इवेंट्स को। अब प्लानिटेरियम और म्यूजियम्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या होते हैं, तो आपको समझ आएगा। अब ये पढ़ लेते हैं। वी नो दैट प्लैनेट मूव अराउंड द सन, आर देयर एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमें पता चल गया कि प्लैनेट जो है वो मूव करते हैं अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, पता चल गया। बोल रहे हैं कि क्या ऐसी भी कोई चीजें होती है जो हमारे प्लैनेट के अराउंड भी घूम रही हैं, तो हाँ वो भी होती हैं और वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगली वीडियो में इसका जवाब आपको मिलेगा, तब तक आप खुद से थोड़ा रिसर्च करके आएंगे। तो जी ये क्या फोटोज आपको नजर
नज़र आ रही हैं, ये जो पिक्चर्स हैं ये हैं म्यूज़ियम और प्लानिटेरियम की। इतने ब्यूटीफुल दिखते हैं, इतना बढ़िया दिख रहा होता है यहाँ पर। नाइट स्काई वॉचिंग के लिए ये ऑर्गेनाइज होता है। कभी किसी को मौका मिले तो जी ज़रूर जाना है, बड़ा आप मेस्मराइजिंग फील करेंगे, बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं तक थी। अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर यहाँ तक समझ आ गया है, और आ गया है तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।